हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था वो हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? यानी सोने की मुद्रा किस कुषाण शासक के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में जारी किया गया था? तो ये था बिम कैडफाइसिस या बिम कैडफिसस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो श्रीगुप्त के द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी। महाराज की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक थे और वो लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था और उसका नाम था कुमार देवी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना था समुद्रगुप्त बना था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम दत्ता देवी था। दत्ता देवी था। नेक्स्ट है, किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन व व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है? यानी कौन सा लेख है जिसमें समुद्रगुप्त के जीवन के बारे में और उसके व्यक्तित्व के बारे में विशेष रूप से बताया गया है? यह है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसने पहली राजधानी किसे बनाया था? तो पाटलिपुत्रा था जो पटना के नाम से प्रसिद्ध है वर्तमान में और ये बिहार में स्थित था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी ये उज्जैनी थी और उज्जैनी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रधान सेनापति कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रधान सेनापति का मतलब है मुख्य सेनापति कौन था? तो अमरकादेव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमरकादेव था। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? तो कुमारगुप्त प्रथम जो था कार्तिकेय देवता का उपासक था। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो स्कंदगुप्त था। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनर्द्वार करवाया था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा मौर्य काल में बनाया गया कौन सा झील था जिनको उसने दोबारा ठीक किया था, मरम्मत किया था, रिपेयर किया था? तो वह था सुदर्शन झील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो स्कंदगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वह पुरुगुप्त था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रशासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्त काल का जो प्रशासन था वह जो था किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। यानी राजा का शासन था तो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, इसलिए राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी? तो गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को ग्राम कहा जाता था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? यानी गुप्त काल में राजा के द्वारा आय का जो निर्धारण किया जाता था और प्रमुख स्रोत जो था वो भूमि कर से लिया जाता था। किसान के द्वारा भूमि खेतों पे काम किया जाता था, उनसे टैक्स लिया जाता था, वही आय का सबसे बड़ा स्रोत था। इसी से प्रशासन संचालित होता था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय उद्योग कौन सा था? कौन सा उद्योग था जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय था? तो वस्त्र उद्योग था। कपड़े बनाए जाते थे, बुने जाते थे जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता कौन सा था? कौन सी देवता था जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय था? ये विष्णु देवता था। यानी हिंदू धर्म का जो था हिंदू धर्म को बढ़ावा मिल रहा था। नेक्स्ट है, गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला और साहित्य के लिए गुप्त काल
प्रसिद्ध था। कला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ था और साहित्य के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ था। बहुत सारे ग्रंथ गुप्त काल में लिखे गए हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सब भी घटनाएं गुप्त काल के ही से ही संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट है गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण है तो अजंता की बाघ की गुफा। अजंता की बाघ की गुफा महाराष्ट्र में है और यह गुप्त कला चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु के चलाए थे तो सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में गुप्त शासक के द्वारा चलाए गए थे। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त मुद्रा का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्के का प्रचलन करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शीशे का सिक्के का जो प्रचलन करवाया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शीशे के सिक्के का प्रचलन करवाया गया था। नेक्स्ट सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के जारी किए थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट गुप्तकालीन लोह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है तो गुप्तकालीन जो लोह कला है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है महरौली का लोह स्तंभ। अभी भी इसमें जंग नहीं लगा है, इतना मतलब अच्छे तरीके से बनाया गया था, प्योर मेटल का इसमें प्रयोग हुआ है कि अभी भी यों के त्यों बने हुए हैं। नेक्स्ट है महरौली लोह स्तंभ किस शासक से संबंधित है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था और लगवाया गया था। नेक्स्ट है गुप्त काल में दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, एक तो था तक्षशिला और दूसरा था नालंदा। तक्षशिला जो उस समय था वो वर्तमान में पाकिस्तान में है और नालंदा जो था ये बिहार में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस भाषा को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है तो गुप्त काल में जो संस्कृत भाषा का ज्यादा प्रचलन हुआ था और साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यानी संस्कृत भाषा का उत्थान काफी मात्रा में हुआ था। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है तो मेघदूत को माना जाता है। नेक्स्ट है पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है तो नारायण पंडित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचतंत्र पर आधारित था हितोपदेश जो गुप्तकालीन कथा साहित्य है तो उसके रचनाकार हैं नारायण पंडित। नेक्स्ट है गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है तो ये अमर सिंह थे। नेक्स्ट है गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे माना जाता है तो आर्यभट्ट को गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ माना जाता है और इसी के द्वारा जीरो का आविष्कार गुप्त काल में किया गया था। नेक्स्ट है शून्य का आविष्कार किसने किया था तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक को कविराज के उपनाम से जाना जाता है। कौन से शासक थे जिनको कविराज के उपनाम से जाना जाता है तो ये थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज के उपनाम से जाना जाता है। किस गुप्त शासक को बीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है तो ये था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो कि एक प्रकांड से विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मुख्य सेनापति था जो प्रकांड से भी विद्वान थे तो इसका नाम था वीरसेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था तो गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक स्कंदगुप्त था। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक के काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी इसके समय में सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट है वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था तो पुष्पभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी तो हर्षवर्धन जब राजा बनता है तो पहली राजधानी थानेश्वर को बनाता है और बाद में वो कन्नौज को दूसरी राजधानी के रूप में नामित करता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन किस शासक से पराजित हुआ था तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से वह हार गया था जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु
किस ईस्वी में हुई थी? तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।